हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ जनरल नॉलेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किसके रूप में मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड फ्राइडे के रूप में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है इनमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा सागर मेला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे बंगाल है ना, यहाँ ब पर क्या है, यहाँ अंक की बिंदी है, तो यहाँ पर भी ग पर किसकी बिंदी है, अंक की बिंदी है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला है। यह पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, जो हर साल 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। गंगा को हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और सागर द्वीप में अपनी यात्रा के अंत को चिन्हित करती है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा है जो भगवान पद्म संभव के महोत्सव में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेमिस। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पद हैं, ये पद किसके हैं? ठीक है, पग, पद समझते हो ना, पद मतलब पैर, ये पद, या फिर आप ऐसे करिए, ये पद किसका है ना, पद पोस्ट से कनेक्ट करिए। पद, ये पद किसका है, ये पद किसका है? तो पद से पदम संभव, है से हेमेश। हेमिस महोत्सव प्रत्येक वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। महोत्सव का सबसे आकर्षक हिस्सा है रहस्यवादी मुखौटा नृत्य। इसे छम नृत्य भी कहा जाता है। हॉर्निवल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। सागा दावा की बात करें तो ये बुद्ध पूर्णिमा सिक्किम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। गणगौर की बात करें तो यह राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉर्निवल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो कल आपको बताया था इसको याद करने का तरीका, कि आजकल के जो नाग हैं वो क्या है, अपडेट हैं, वो क्या बोलते हैं, फुसकार नहीं मारते, वो आजकल व्हीकल से हॉर्न मारना सीख गए। तो नाग क्या करते हैं, हॉर्न मारते हैं। तो नाग से नागालैंड हो से, हालांकि ये जो हॉर्निवल फेस्टिवल है नागालैंड का, काफ़ी पॉपुलर है, एग्जाम में भी नंबर ऑफ टाइम्स आया है। हॉर्निवल त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी 1 दिसंबर 1963, ये राजस्थान नागालैंड का स्थापना दिवस है, किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। हॉर्निवल त्योहार का यह नाम हॉर्निवल चिड़िया के नाम पर रखा गया है। इस चिड़िया को नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि जश्न ए रिक्ता क्या है? जश्न ए रिक्ता क्या है, आप ये बताइए। तो इसका सही मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक महोत्सव, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जश्न ए रिक्ता उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव है, जिसका आयोजन जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। इसका आयोजक कौन है? रिक्ता फाउंडेशन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 12 साल में कर किया जाता है पूर्ण कुंभ मेला।
कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 कुंभ स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। हम बात कर रहे हैं संगाई महोत्सव की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें मणि ढूंढने चलना है, लेकिन कैसे? संग 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 मणि ढूंढने चलना है। तो संग से संगाई, मणि से मणिपुर। 21 से 30 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष मणिपुर में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर में मनाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। संगाई। इस महोत्सव की शुरुआत 2010 में हुई थी। इस महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है। तो संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो संग संग चलेंगे मणि ढूंढने, मणिपुर। कर्नाटक का कंबाला त्योहार इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस की दौड़। तो ऐसे आप कनेक्ट करिए, भैंस दौड़ लगाते लगाते कहाँ? कंबल में घुस गई। भैंस दौड़ लगाते लगाते कहाँ घुस गई? कंबल में। तो कंबल से कंबाला और भैंसों की दौड़ से, और कर्नाटक का ये नृत्य है। कंबाला त्योहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्योहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्योहार जैसा ही है। बस अंतर इतना है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है, जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गणगौर भारत के किस राज्य में ये प्रसिद्ध त्योहार है? हम बात कर रहे हैं किसकी? तो ये राजस्थान का है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद करिए कि राज करेंगे कहाँ? गढ़ पे। राज कहाँ करेंगे? राज करेंगे गढ़ पे। राज करेंगे गढ़ पे। राज करेंगे गढ़ पे। तो राज से राजस्थान, गढ़ से गणगौर। गणगौर कहाँ का है? ये भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिवजी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। ओणम कहाँ का है? तो काफ़ी फेमस है ना, इसके लिए ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केरल का है ये। ओणम केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर केरल में नौका रेस का भी आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? डांडिया और गरबा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि पर हम क्या करते हैं? माँ की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की। और और क्या करते हैं? ये गुजरात के लोग हैं, ये गुजरात में होते हैं, वो डांडिया और गरबा करते हैं। ठीक है, नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह गुजरात का प्रमुख त्यौहार है, जिसे डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बोहागी बिहू। देखिए बिहू, आप इसको कैसे याद करिए? बिहू की आस है कि वह देखिए बहू की आस है। क्या आस है? कि वह फसल काटने जाए आज। ठीक है, बहू की आस है कि वह फसल काटने जाए, मतलब ऐसा वो चाहती है। तो बहू से बिहू हो जाएगा, और आस से असम, फसल काटने जाए, फसल कटाई। तो असम का ये क्या है? फेस्टिवल है बोहाग बिहू, और फसल कटाई से संबंधित है। हालांकि ये काफ़ी पॉपुलर है, आपको पता होगा। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ देश के विभिन्न भागों में समय समय पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे बोहाग बिहू भारत के असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। रोंगली बिहू और हथ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। असम के नववर्ष के पर्व पर 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर का त्यौहार इस दिन कब मनाया जाता है इनमें से? तो ईस्टर का त्यौहार ये आई थिंक ये मनाया जाता है रविवार को। ठीक है, ईस्टर का त्यौहार कब मनाया जाता है? रविवार को।
भाई आप इसको चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, वैसे आसान है याद करना। रविवार को ईस्ट चलना है भाई घूमने, ईस्ट चलना है घूमने, लेकिन कब चलना है? रविवार को, क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है ना। ईस्टर का त्योहार ईसाइयों का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुड फ्राइडे को सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए। इस मृत्युत्थान को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर के रविवार को मनाते हैं। इनमें से कौन सा प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जो प्रकाश का त्योहार मनाया जाता है? तो ये हिंदुओं का त्योहार है दिवाली। दिवाली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दिन अयोध्या वापस आए थे। उसी के उपलक्ष्य में नगरवासियों ने दीपों को जलाकर उनका विशेष स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छापर मेला। ये कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, छापर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि हमें छाप लगानी है कहाँ? पंजाब में। पंजाब में जाके छाप लगानी है। ठीक है, पंजाब में जाके क्या करनी है? छाप लगानी है। तो छापर हो गया पंजाब का। छापर मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छापर गांव में प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में गुग्गा पीर की याद में मनाया जाता है। लोहड़ी, दिवाली, गुरुपर्व, टीका और तीज आदि पंजाब के प्रमुख त्योहार हैं। अगला है कि सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में। बताया था आपको कि ओडी कहाँ गिर गई? खाई में। ओडी खाई में गिर गई, तो नुआखाई उड़ीसा का। नुआखाई भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि का फेस्टिवल है। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद या भद्र अगस्त सितंबर महीने के चंद्र पखवाड़े के पंचमी तिथि 5वें पर मनाया जाता है। नुआखाई का अर्थ है नए खाने से। इनमें से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? इनमें से कौन सा है जो बर्फ का नया त्योहार? तो बर्फ का कौन सा है? ये है चीन। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो गांव में जो बर्फ बेचने आते हैं, है ना, उसे मना किया जाता है बेटा बर्फ मत खाओ। बच्चों से बर्फ खाने के लिए मना किया जाता है। तो बच्चे बर्फ ना खाएं, बच्चे बच्चे बर्फ ना खाएं। तो बच्चे से बच्चे, है ना, चे इसमें आ रहा है ना, चे से क्या हो गया? चीन। और बर्फ से बर्फ। तो यहाँ पर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार है चाइना का। विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन के हॉर्बिन शहर में मनाया जाता है। यह वार्षिक शीतकालीन त्योहार है। इसे हॉर्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। यह त्यौहार प्रत्येक 5 जनवरी से आरंभ होकर 1 महीने तक चलता है। हाल ही में आयोजित 35वें आइस फेस्टिवल 2019 की थीम 20 ईयर ग्रैंड सियरमनी एंड रिव्यू थी। अगला है कि दुर्गा पूजा इनमें से किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो सिंपल है, कोई भी बता देगा, पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि याद है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है। दुर्गा पूजा बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, होली, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। रण उत्सव बताइए, ये कहाँ का है? रण उत्सव। ठीक है, रण उत्सव। तो रण 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 का मतलब क्या होता है? देखिए, रण गुजरात का है। और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। वैसे आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि वो गुजरात है, गुजरात में कच्छ का रण भी है। ठीक है, और ये रण उत्सव भी है, तो वहाँ पर ये मनाया जाता है। सिंपल है। या फिर आप ऐसे याद कर लो कि
रगड़ना है हमको पढ़ पढ़ के, है ना, तो खुद को रगड़ना है पढ़ाई में। लेकिन कहाँ, अगर पढ़ाई में ज़्यादा रगड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गुजर जाएं, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। गुजरने से गुजरात और रगड़ने से रण उत्सव हो जाएगा। वैसे सिंपल है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। अगला, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्निवल। हॉर्निवल त्योहार है जो दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है। यह महोत्सव हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस समारोह में नृत्य प्रदर्शन, परेड, खेल आदि का आयोजन किया जाता है। हॉर्निवल कहाँ का है? नागालैंड का है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आगे देखते हैं लूसांग। लूसांग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुण नाम का जो लड़का था, बताया था, वो कह रहा था थोड़ा सा सोलूं, है ना, आलसी था ना, कह रहा थोड़ा सोलूं मैं, तो अरुण क्या कर रहा था? सोलूं। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, सोलू से लूसांग। माफ कीजिए, ये क्वेश्चन लूसुंग सिक्किम का। वो जो अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, उस वो लोसुंग नहीं है, उसका नाम है सोलंग, ठीक है। थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन है, अब नहीं होगा कन्फ्यूजन क्रिएट अब नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। लोसंग कहाँ का है? लोसंग है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और लोसुंग है, लोसुंग ये सिक्किम का है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि अगर आपने ये कहीं और पढ़ा है और ये कुछ दिन बाद पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। लोसुंग, लोसुंग या लुसोंग सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्योहार है जो मुख्यतः बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से भूटिया, लेपचा और नेपाली समुदाय के लोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इनमें से किस शहर में लगता है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है ये, सही है इसका। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन प्रयागराज, इलाहाबाद में किया गया था, 2019 में। और अभी कौन सी थी? 2025। कुंभ का मेला तो अभी भी लगा था, क्या आपको पता होगा। वैसे कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है। जैसे 4 स्थानों पर लगता है कुंभ का मेला, कहाँ कहाँ? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। होता क्या है कि मान लीजिए 2019 में अगर हरिद्वार में लगा है, तो नेक्स्ट 4 ईयर में, अगले 4 साल बाद, यानी 2023 में इन तीनों में से कहीं लगेगा वो। मान लीजिए प्रयागराज में लगता है 2023 में, मान लीजिए, तो नेक्स्ट 4 साल में वो कहाँ लगेगा? अगले 4 साल बाद लगेगा वो नासिक में। लेकिन वो फिर से हरिद्वार में आकर के, जैसे हरिद्वार में 2019 में लगा था, फिर से हरिद्वार में आके वापस वो 12 साल बाद लगेगा। यानी कितने में लगेगा जाके? 2031 में जाके, ठीक है। ये पैटर्न होता है इसका, आपको पता होना चाहिए। जल्लीकट्टू क्या है, इनमें से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें सांडों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु का है, ये बड़ा आसान है। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? स्नेक बोट के लिए, तो इसका सही जवाब हुआ केरल, ये भी काफी फेमस है। भारत का केरल राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है।
रेस को बल्लम काली नाम किसी नाम से भी जाना जाता है। केरल का एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में ओणम के फसल त्योहार के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है। अगला है उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, बिशु, बिसुआ, संक्रांति। ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नए साल की शुरुआत का। ये सभी नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। उगादि ये कर्नाटक का है, बिहू असम का है, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का, पुथांडु तमिलनाडु का, बिशु और ये कहाँ का, ये केरल का बिशु। ठीक है, और ये भारत के सभी जो त्योहार हैं ये कहाँ मनाए जाते हैं? नए साल की शुरुआत के उपलक्ष्य में। मकर संक्रांति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतंग महोत्सव। ठीक है, इनमें से सी सही हो जाएगा, पतंग महोत्सव। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे दान का पर्व भी कहा जाता है। इस त्योहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बिहार में खिचड़ी के नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से और पंजाब में लोहड़ी के नाम से और असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित के बीच समानता है, इनमें से किसके बीच समानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो इन सभी के सब बीच समानता ये है कि ये सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई है। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह फसल अच्छी होने की प्रसन्नता में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में बैसाखी भी अच्छी फसल अच्छी होने की खुशी में मनाया जाता है। अगला है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर। भारतीय होली रंगों का त्योहार है जिसे हर साल फाल्गुन महीने में हिंदू धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग और अबीर लगाते हैं। सिग्मो क्या है? तो सिग्मो ये गोवा का फेस्टिवल है। गोवा का एक बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मोत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। यह उत्सव फाल्गुन महीने के 14 दिनों तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन। कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। पूरे भारत में ये 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार की बात करें तो कहाँ है? ये गंगा नदी पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। नासिक गोदावरी नदी पर और प्रयागराज ये गंगा और यमुना का संगम है। भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि सामान दे करके और सामान ही लेना, सामान के बदले सामान। जैसे आप गेहूं लेकर के जा रहे हो, 1 किलो गेहूं लेके गए मार्केट में, ठीक है, जहाँ ये मेला लगा हुआ है, और वहाँ 1 किलो गेहूं के बदले आप मान लीजिए चीनी ले आए आधी किलो या कुछ और, है ना, ऐसे, तो उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, असम। असम में है ये जोन बील मेला है, यहाँ पर होता है ऐसा। भारत में जोन बील मेला असम में लगता है। यह एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यहाँ अदला बदली मौजूद है। बार्टर प्रणाली जैसे अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला इत्यादि लाकर तेल, मछली, चावल जैसे पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तुओं को ले जाते हैं। जून और बील असमिया शब्द है जिनका अर्थ चंद्रमा और आर्द्रभूमि है। अगला क्वेश्चन है कि कैंडली उत्सव निम्नलिखित में से इनमें से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कैंडली कहाँ मनाया जाता है?
पश्चिम बंगाल में। देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, केडू कहाँ चला गया, केडी, केडू केडू नाम का एक लड़का था, वो कहाँ चला गया, पश्चिम में चला गया। ठीक है, केडू नाम का लड़का पश्चिम में, तो केडू से कैंडली, पश्चिम से पश्चिम बंगाल। अब कहानी के साथ में रिलेट करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। कैंडली मेला पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के प्रसिद्ध कवि जयदेव के जन्म स्थान कैंडली में आयोजित होने वाला मेला है। यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित बाउल समुदाय से संबंधित है। उगादि की बात कर रहा है, उगादि उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। उगादि दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है। इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। इस समय बसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, नई फसल की खुशी भी छाई रहती है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दादर और नागर हवेली में क्या मनाया जाता है, तारपा उत्सव। देखिए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, दादा चले तार पकड़ने, ठीक है, बिजली के तार मान लीजिए, दादा चले तार पकड़ने, तो तार से तारपा हो जाएगा, तारपा फेस्टिवल, दादा से दादर और नगर हवेली। तारपा महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है। तारपा एक आदिवासी नृत्य है जो दादर और नगर हवेली के बरली, कोकना और कोली जनजातियों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ली, कोकना और कोली ये जनजातियां कहाँ की हैं, तो ये दादर नागर हवेली की हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? तो फसलों की कटाई से संबंधित है, इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोंगल। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई महोत्सव है। इस त्योहार का पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन थाई पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल तथा चौथा दिन कुडुम या कानुम पोंगल होता है। पोंगल का दूसरा दिन थाई पोंगल या सूर्य पोंगल का सबसे महत्वपूर्ण होता है या भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति उत्सवों की तरह होता है। इनमें से कौन सी जनजाति भगोरिया महोत्सव मनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील। तो ये तो आसान है, भील भगोरिया, भील भगोरिया, भील, भील और भगोरिया सिंपल है ना, याद कर पाओगे। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की अन्य जनजाति हैं बैगा, गोंड और अगरिया। केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम इनमें से कौन सा है? तो ये है नौका दौड़। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराड़मुला नौका दौड़ केरल की सर्व प्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अराड़ूमला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। 1972 में इसी उत्सव के कार्यक्रम में नौका स्पर्धा को भी जोड़ा गया था। नौका चालक श्वेत मुंडू और पंगड़िया बांधे परंपरागत नौका गीत गाते हुए चालन करते हैं। नौका के अग्र सिरे पर सुनहरी झालर बंधी होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है हाथी उत्सव? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। तो आप इसको ऐसे याद रख लिए, हाथी की जय हो, ठीक है, हाथी की जय हो, हाथी की जय हो, आप ऐसे याद रखिए, हाथी की जय हो। तो हाथी से हाथी उत्सव, जय से जयपुर। हाथी है, लंबा चौड़ा है, तो उसकी जय जयकार तो बोल दो, हाथी की जय हो। हाथी उत्सव भारत में राजस्थान के जयपुर शहर में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। आमतौर पर मार्च महीने में होली के त्यौहार के दिन आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, क्या कौन सा समुदाय है ये? ताई अहोम, ठीक है,
ताई अहोम, ताई अहोम, ताई अहोम कौन सा? मी डैम मीफी, मी डैम मीफी। मी डैम मीफी सामान्यतः ताई अहोम नृजातीय समूह में अपने पूर्वजों की आराधना का उत्सव है। अहोम मुख्यतः असम तथा अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं। महोत्सव प्रतिवर्ष 21 जनवरी को ताई अहोम के पारंपरिक रीति रिवाजों से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवकलेश्वर। तो ये है ओडिगा, उड़ीसा का। ठीक है, ये बताया भी था, एक लड़का है और उसको क्या चाहिए दहेज में? उसको 9 ऑडी चाहिए। ठीक है, 9 ऑडी चाहिए। 9 से नव और उड़ीसा से उड़ीसा, 9 ऑडी चाहिए उसको दहेज में, तभी शादी करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी लग गई है सरकारी नौकरी। ये है वैल्यू सरकारी नौकरी की, है ना। ऐसी सोच होती है लोगों की, लेकिन आप अपनी सोच ऐसी मत रखना। ठीक है, तो 9 से नवकलेश्वर हो जाएगा, बाकी ये क्या जाएगा? उड़ीसा। नवकलेश्वर उत्सव ओडिशा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और दूरदर्शन की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य से मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है ये मामल्लपुरम। मामल्लपुरम, महाबलीपुरम भी बोला जाता है, तमिलनाडु में स्थित एक शहर है। मामल्लपुरम उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य कला के रूप में, ठीक है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? होगा क्या? हुआ था ये तो, है ना। तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। हरिद्वार में हुआ था ये। प्रयागराज महाकुंभ उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। नासिक महाकुंभ में, नासिक महाराष्ट्र में, ये गोदावरी की नदी पर लगता है। उज्जैन महाकुंभ उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, शिप्रा या क्षिप्रा नदी पर, है ना। हरिद्वार महाकुंभ हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार में, गंगा नदी पर। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के डैश में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर मेला है। राजस्थान राज्य के जयपुर अजमेर जिले से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और खास तौर पर ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए लगने वाला मेला है। पुष्कर स्थल की खास विशेषता यह है कि पूरे भारत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का यहाँ इकलौता मंदिर है। यहीं पर पुष्कर झील भी है। कहा जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेले का। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है। यह किस जिले में है? अजमेर में। किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्निवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पक्के पगा हॉर्निवल उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन अगर केवल हॉर्निवल उत्सव होता तो कहाँ का होता? नागालैंड का। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पगा हॉर्निवल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, मोह को नाग चाहिए, मोहे नाग चाहिए, मोहे नाग चाहिए, मोहे नाग चाहिए, तो मोहे से मोहित्सु, नाग से नागालैंड। महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य त्योहार हैं हॉर्निवल फेस्टिवल, सेकेरेनेई फेस्टिवल, बांस दिवस समारोह, आंगमोंग फेस्टिवल, तोखू इमोंग फेस्टिवल, यमसे फेस्टिवल। महोत्सव लोहार एवं जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महोत्सव फेस्टिवल एक वार्षिक त्योहार है जिसे बुआई के समय के बाद मनाया जाता है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला डैश वर्ष में आयोजित किया जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2028 में। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन 2016 में किया गया। अगला कुंभ मेला का आयोजन 2028 में होगा। कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है या 4 स्थलों हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए